जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है, एक दिन उनके पीछे पूरा काफिला होता है। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग अपने ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो अपने एसएससी के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हमारा टॉपिक क्या है भाई? तो ये हमारा ग्रामर का आज का टॉपिक है एडवर्ब। आज से हम लोग यहाँ पे ग्रामर के सेक्शन में एडवर्ब को पढ़ना शुरू करेंगे। अब जरा यहाँ पे गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद ही आसान सा टॉपिक है। जैसे इसके पहले हमने आपको कंजक्शन पढ़ाया था, ठीक है? तो कंजक्शन पढ़ाते समय भी हमने आपको बताया था कि कंजक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि कंजक्शन के टॉपिक को एक बार से ठीक से समझ लिया जाए तो उसके बाद कंजक्शन से किसी भी क्वेश्चन के गलत होने की कहीं कोई संभावना ही नहीं बचती है, ठीक है? इन द सेम वे यदि आप एडवर्ब को एक बार ठीक से पढ़ ले, एडवर्ब काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। जैसा कि आप आज के वीडियो में ही देखेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके हम लोग कई क्वेश्चन को बना डालेंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? चलिए, तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हम यहीं से करेंगे और शुरू करने के पहले वंस अगेन एक बार फिर से हम आपको समझाना चाहेंगे, आपको ये कहना चाहेंगे कि यदि आप इस वीडियो सेशन को ठीक से देखते हैं, यदि आप इस टॉपिक को यानी एडवर्ब के टॉपिक को यदि आप ठीक से कवर करते हैं तो इससे 2-4 कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उन सभी 3-4 जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आप ठीक तरीके से समझें और समझ के अपने एग्जाम में एडवर्ब से पूछे जाने वाले सभी के सभी एरर्स को आप आसानी से सही करके आ सकते हैं। इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं बचती, ठीक है? चलिए, तो काफ़ी आसान सा टॉपिक है। हालाँकि शुरुआत में जब आप इसकी तरफ चलते हैं तो आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन महसूस होता है। लेकिन जैसे थोड़ा-सा बियर करते हैं उसके बाद का जो सेक्शन होता है वो आपके लिए काफ़ी ईज़ी होता है। चलिए, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हम लोग समझना शुरू करते हैं इसका डेफिनेशन। अब चूँकि अपने किसी भी एग्ज़ाम में डेफिनेशन आता नहीं, तो सर यहाँ पे इस डेफिनेशन को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है? यहाँ भी हमें डेफिनेशन को नहीं पढ़ना चाहिए था। आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन अब हमारी बात को आप सुनिए, यदि आप इस डेफिनेशन को ठीक तरीके से समझ जाते हैं, यदि आप इस डेफिनेशन को सही तरीके से समझ लेते हैं, तो आपके एडवर्ब के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहीं से आपके एडवर्ब के मैक्सिमम क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं और यहाँ तक कि हम लोग एडवर्ब को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाते, ठीक है? तो सबसे पहले आपको तो ये पहचान में आना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए एडवर्ब कहाँ पर आना चाहिए और कहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले यदि आप इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो इस डेफिनेशन को आपको याद नहीं करना है और ना इसका रट्टा मारना है, इसको ठीक तरीके से समझने का प्रयास करना है, ठीक है दोस्तों? चलिए, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्वालिफाई करता है। इसके पहले भी हम कई वीडियोज़ में बार-बार आपको बताते आए हैं, आज फिर हम आपको बता रहे हैं। क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसका विशेषता बताता है। जैसे हम सबों ने बचपन से एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, और हम लोगों को समझाया ये गया बचपन से मैक्सिमम जगहों पे और मैक्सिमम केसेस में हम सबों को यही समझाया गया कि एडजेक्टिव क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। भाई, एडजेक्टिव हमेशा विशेषता नहीं बताता है। क्वालिफाई करने का मतलब होता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना। क्या देना? उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ भी ये जो क्वालिफाई वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये हमेशा विशेषता बताएगा। क्वालिफाई करने का मतलब है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा? तो यहाँ ध्यान से समझते चलिए, किसके बारे में? वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, फिर एडजेक्टिव के बारे में देगा, फिर किसके बारे में देगा? एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। और किसके बारे में? तो प्रीपोजिशन के बारे में। और कभी-कभी ये क्या करता है कि पूरे के पूरे होल सेंटेंस को क्वालिफाई कर जाता है। होल सेंटेंस को कभी-कभी ये क्वालिफाई करता है। आइए अब इन सबों का एक-एक एग्जाम्पल होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे हम लोग कि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है? जैसे इसका ये रहा कुछ बुक टाइप का एग्जाम्पल, जो आप बुक में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, उसका ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है? आज यहाँ पे देखिए,
ही इज अ वेरी काइंड पर्सन। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, ये पर्सन क्या है, तो नाउन है। पर्सन क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो काइंड क्या हो गया, काइंड हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव के पहले आया है, एडजेक्टिव के पहले आया है, और यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन। कैसा काइंड पर्सन है, कितना काइंड पर्सन है भाई, तो बहुत ज्यादा काइंड है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, काइंड के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये है क्या, ये हमारा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये वेरी क्या हो गया, तो ये वेरी हो गया हमारा एडवर्ब। क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब। बात समझ में आ रही है दोस्तों, इसको आपको ठीक तरीके से समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट आगे बढ़े, दे केम जस्ट इन टाइम। ये देखिए टाइम है, और टाइम रहते इन टाइम मतलब समय से थोड़ा पहले, ठीक है। अब ये देखिए इन क्या है, तो इन होता है प्रीपोजिशन, इन क्या होता है, तो ये होता है हमारा प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इन के पहले ये जस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जस्ट। कब आए हैं भाई, तो ठीक समय से थोड़ा पहले। बात समझ में आ रही है, ये किसके पहले लिखा हुआ है, ये लिखा है इस प्रीपोजिशन के पहले, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब, एडीवी यानी कि एडवर्ब, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग ये समझ पाए, ये देख पाए कि कभी कभी एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करता है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। आ जाइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली, I missed her help। जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, आई मिस्ड हर हेल्प या आई मिस्ड हर, ऐसा कुछ भी आप सेंटेंस ले सकते हैं। इसके पहले ये देखिए, ये क्या लगा हुआ है, ये अनफॉर्चुनेटली। अब ये अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये हमारा एडवर्ब। क्या है ये, तो ये हमारा एडवर्ब, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब, ठीक है। यहां से हमें सीखने को ये मिलता है कि कभी कभी एडवर्ब पूरे के पूरे कंप्लीट सेंटेंस को ही क्वालिफाई करता है। कैसे क्वालिफाई कर रहा है भाई, जरा ध्यान दीजिए, आई मिस्ड हर हेल्प, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने उसकी मदद को मिस किया, ठीक है। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। अब चूंकि ये जो पूरा सेंटेंस है इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेटली, तो ये अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एक एडवर्ब पूरे के पूरे कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, ठीक है। यहाँ पे इस सेकंड वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। इसके पहले फर्स्ट वाले इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। बात समझ में आई। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, ही रन्स वेरी फास्ट, ही वॉक्स वेरी स्लोली, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ या ना। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गई। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब। आप एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो फिर वही बात, आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, बस 4 चीज़ों को क्वालिफाई करता है, ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। पहला, वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसको, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। दूसरा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तीसरा, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। और चौथा क्या है भाई, तो कभी कभी ये प्रीपोजिशन को या पूरे के पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो बस ऐसे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आइए हम आपको एडजेक्टिव पहचानना सिखाते हैं। कैसे आप फाइंड करेंगे कि कौन सा गिवन वर्ड हमारा एडवर्ब है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, ही हैज नेवर बीन अ सिंसियर कैंडिडेट। अब ये कैंडिडेट क्या है, ये नाउन है। सिंसियर क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों भाई, क्योंकि नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ये क्या है भाई, आर्टिकल है, ठीक है। अब आर्टिकल जहां कहीं भी आएगा उसके आगे कहीं ना कोई नाउन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बीन क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग है कि वह कभी भी एक सिंसियर कैंडिडेट नहीं रहा है, वह कभी भी एक सिंसियर कैंडिडेट नहीं रहा। थोड़ा सा मीनिंग आपको समझने की जरूरत है इनिशियली, ठीक है। हालांकि इसके आगे के कॉन्सेप्ट जब हम आपको बताएंगे तो उस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद
जो हम आपको संभवतः अगले क्लास में या उसके बाद वाले सेकंड या थर्ड लेक्चर में एडवर्ब के हम आपको बताएंगे। उसको जानने के बाद इनका मीनिंग बिना जाने हुए भी, इन सेंटेंसेस का मीनिंग जाने हुए भी और इन सेंटेंसेस का मीनिंग बिना जाने हुए भी, जैसे इस सेंटेंस का मीनिंग इन 3-4 सेंटेंसेस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से किसी भी सेंटेंस का मीनिंग यदि किसी भी कैंडिडेट को पता नहीं हो, लेकिन फिर भी वो कैंडिडेट बता पाएगा कि इसमें से कौन सा वर्ड हमारा एडवर्ब है। इतना आसान काम है एडवर्ब को पहचानना। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना होगा? क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले टाइप्स ऑफ एडवर्ब जानना होगा। सारे एडवर्ब के टाइप्स को पहचानना सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, ठीक है? चलिए, तो वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए यहाँ पे आसान तरीके से आपको बता रहे, देखिए, वह कभी भी एक सिंसियर कैंडिडेट नहीं रहा है। अब इसमें देखिए, कभी भी रहना, एक सिंसियर कैंडिडेट रहना या एक सिंसियर कैंडिडेट बनना, ठीक है? तो बनना या रहना क्या, ये एक वर्ब है। और कभी भी नहीं रहा है, मैं यानी कि कभी भी जो वर्ड है उसके रहना यानी जो वर्ब है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी कभी भी या कभी भी नहीं वाला जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे एडवर्ब। क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। तो इस सेंटेंस में फिलहाल हम लोगों का, इस सेंटेंस में फिलहाल हम लोगों का एडवर्ब क्या बन गया? तो हमारा एडवर्ब हो गया नेवर। क्या हो गया? नेवर हो गया, ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दे कैन ऑलमोस्ट डू एनीथिंग। यहाँ देखिए, डू क्या है? तो ये हमारा वर्ब, ठीक है? ये कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब, ठीक है? दे कैन ऑलमोस्ट डू एनीथिंग, वह लगभग हर काम कर सकता है, ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिए, करना का इंग्लिश क्या है? डू। लगभग कर सकता है, ठीक है? तो लगभग क्या कर रहा है? इस डू के बारे में लगभग हर काम, प्रत्येक काम, कोई भी काम करने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑलमोस्ट ऑल वर्क, ठीक है? तो करने के बारे में ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑलमोस्ट, ये हो गया हमारा यहाँ पे एडवर्ब। क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले में देखें, यहाँ देखिए, भावना ऑलवेज प्लेज टेनिस। भावना हमेशा टेनिस खेलती है। भावना क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। तो टेनिस खेलना क्या है? एक वर्ब है, ठीक है? अब इस टेनिस खेलने के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। कब खेलती है भाई? हमेशा खेलती है। तो हमेशा खेलना किसके बारे में? खेलने के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पे खेलना क्या है? खेलना है वर्ब। वर्ब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या होगा? वो होगा हमारा एडवर्ब। तो यहाँ पे ये ऑलवेज क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडवर्ब। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। वी नियरली मिस्ड आवर ऑफिस बस। हम लोग लगभग अपना ऑफिस बस जो था वो मिस कर चुके थे। गलती से पकड़ा गया, ठीक है? ऑलमोस्ट हम लोग मिस कर गए थे। तो यहाँ पे देखिए, ये मिस क्या है? ये हमारा मेन वर्ब है। इसके पहले ये क्या है? नियरली, माने कि लगभग मिस कर दिए थे। कैसे मिस कर दिए थे? पूरी तरीके से नहीं, लगभग, ठीक है? तो मिस करने के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो ये रेड वाले जितने हैं ये सारे के सारे क्या हो गए? रेड से सर्कल के वो जितने हैं ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे हो गए हमारे एडवर्ब, ठीक है? अब इनको पहचानने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, एक और तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो आगे हम आपको बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल आपको यही हम बताते हुए चलते हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि कहीं भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो और एक मेन वर्ब हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी मेन वर्ब हो। हम जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि जो हम आगे आपको बताएंगे उसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपको यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है? जिसको जानने के बाद आप इन सेंटेंसेस का बिना मीनिंग जाने हुए भी इनका मीनिंग जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बिना मीनिंग इसका जाने हुए आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा एडवर्ब है। ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो और कोई भी मेन वर्ब हो, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यदि एक ही सेंटेंस में ये दोनों वर्ब प्रेजेंट हो, तो दोनों वर्ब के बीच में यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड होगा वो होगा एडवर्ब। क्या होगा? वो होगा हमारा एडवर्ब, ठीक है? चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखें जरा, हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे कितना यूज कर पा रहे हैं। चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं हम लोग। पेन का कलर थोड़ा सा हम चेंज करने का प्रयास करते हैं, और पेन का कलर चेंज करके हम आपको यहाँ पे ब्लैक का यूज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हैज़ क्या है? तो ये हैज़ है हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब ये शायद आपको दिखने में समस्या जा सकती है, तो एक दूसरा कलर हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा कलर हम लोग लेते हैं ये हरा वाला, ठीक है? ये जो हैज़ है ये क्या है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये बिन क्या है? ये हमारा मेन वर्ब, एम बी यानी मेन वर्ब, एच बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है?
तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हेल्पिंग और ये मेन वर्ब, और दोनों के बीच में क्या लिखा है, नेवर। तो नेवर क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब, क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये कैन, कुड, मे, माइट, ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। और ये डू क्या है, तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ठीक है। अब एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में ऑलमोस्ट है, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ आपको एक ही वर्ब दिखाई दे रहा है। तो सेंटेंस में यदि सिंगल वर्ब प्रेजेंट हो तो वो काम करता है मेन वर्ब का, किसका काम करता है, वो काम करता है मेन वर्ब का, किसका काम करता है, वो काम करता है मेन वर्ब का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यदि सेंटेंस में आपको मेन वर्ब दिखाई दे, क्या दिखाई दे, यदि सेंटेंस में कहीं आपको केवल और केवल मेन वर्ब दिखाई दे, केवल और केवल मेन वर्ब दिखाई दे, तो इसके पहले यहाँ जो लिखा हुआ वर्ड दिखाई देगा ये भी होगा एडवर्ब, इसके पहले जो आएगा वो भी होगा एडवर्ब, क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। अब आ जाइए, लेकिन उसका कंडीशन है कि उसको नाउन नहीं होना चाहिए। अब जैसे मेन वर्ब के पहले जैसे ही प्लेज लिख दें, जरा ध्यान दीजिए, हम ये देखें ही प्लेज, ठीक है, ही प्लेज, तो ये प्लेज क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, क्या है, ये मेन वर्ब है, तो इसके पहले ही आ गया, तो ही क्या है, ये प्रोनाउन हो गया ना, तो नाउन या प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पहले जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब के पहले ऐसे कंडीशन में जो आएगा वो क्या कहलाएगा, वो भी कहलाएगा एडवर्ब, क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए मिस्ड क्या है, सेंटेंस में एक ही वर्ब है इसलिए हो गया मेन वर्ब, प्ले क्या है, एक ही वर्ब है इसलिए हो गया मेन वर्ब, और मेन वर्ब के पहले ये देखिए भावना क्या है, नाउन है, वी क्या है, प्रोनाउन है, तो ये नाउन है और ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के और जो भी शब्द है उसको क्या कहेंगे, उसको एडवर्ब कहेंगे। तो ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, नियरली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक, बात समझ में आ गई। तो आप जैसे समझना चाहें वैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोनों तरीका हम लोगों ने सीख लिया। मीनिंग के आधार पर भी यदि आप इसका मीनिंग निकाल पाते तो भी आप पहचान पाएंगे कि एडवर्ब कौन सा है, और यदि आप मीनिंग नहीं निकाल पाते तो भी आप पहचान पाएंगे कि एडवर्ब कौन सा है। अर्थात आज के क्लास में अभी तक हम लोगों ने जो सीखा इसमें हम दोनों तरीके के बच्चों को सिखा पाते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो मीनिंग के आधार पे समझेंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जो गांव से आए हों, जिनका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक हो, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, ऐसे बच्चे जो छोटे छोटे सेंटेंसेस का मीनिंग भी नहीं निकाल पाते, ऐसे बच्चे भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन को बनाएंगे। और आपका चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, यानी कि एसएससी के द्वारा पूछा जाने वाला कोई भी एग्जाम हो, हर किसी भी एग्जाम में वो बच्चा आसानी से बैठ के ऐसे क्वेश्चन को बना पाएगा, ठीक है। और वहाँ पे वो बच्चा कंजक्शन का क्वेश्चन हो या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो या एडवर्ब का क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन को वही बच्चा आसानी से बना पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कुछ और चीज़ों की तरफ हम लोग चलते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अब हम लोग थोड़ी देर के बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, सामान्य तौर पे जो एडजेक्टिव होता है, सामान्य तौर पे किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई जोड़ के हम लोग उसको बनाते हैं एडवर्ब। क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई जोड़कर हम लोग बनाते हैं उसको एडवर्ब। क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई जोड़कर हम लोग सामान्य तौर पे उसको बनाते हैं एडवर्ब। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल होना चाहिए, जैसे ये देखिए स्लो, स्लो मतलब कैसे, धीरे, ठीक है। अब धीरे, ये देखिए स्लो से बन गया स्लोली, स्लो से बन गया स्लोली, ठीक है। तो स्लो होता है एडजेक्टिव, ठीक है, आप डिक्शनरी चेक कर सकते हैं। और ये स्लो, स्लो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव में एल वाई लगा दें, ये बन गया एडजेक्टिव, सॉरी स्लो एडजेक्टिव था, इसमें हम लोग एल वाई लगा दिए, बन गया ये एडवर्ब, ठीक है। क्या बन गया, एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई जोड़ के हम लोग बना दिए एडवर्ब, ठीक है। यहाँ देखिए इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट तो आपको पता होना ही चाहिए। इंटेलिजेंट क्या है भाई, तो हम लोग किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, कहते हैं, यूज करते हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब पर्सन क्या, नाउन है, नाउन के पहले आता है इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट क्या है, वो है हमारा क्या है, तो वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के लास्ट में देखिए एल वाई जोड़ के हम लोग बना दिए इसको एडवर्ब। इसी प्रकार से देखिए थॉरो, तो थॉरो के लास्ट में एल वाई जोड़ के हम लोग बना दिए एडवर्ब। सिंपल से क्या बना दिए, सिंपली बना दिए, तो ये था एडजेक्टिव, ये हो गया एडवर्ब, ये था एडजेक्टिव, ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और